ऑपरेशन भी अगर बिगड़ता है ना तो आखिरी में फिर डॉक्टर भी कह देता है अब मेरे हाथ में नहीं, बोलो जम के, अब उसके हाथ। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है। ये डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है, और वो साधारण नहीं है। वो डॉक्टर कौन सा है? वो डॉक्टर कोई दूसरा नहीं, आपके भीतर का विश्वास, आपके भीतर की दृढ़ता, आपके भीतर का भरोसा और आपके भीतर की भक्ति, शिव से लगन। आप जानते हो दुख आ गया ना, तकलीफ आ गई ना, कष्ट आ गया ना, तो एक एक, हम तो अलवर की बात नहीं कर रहे, पूरे विश्व की बात, पूरे भारत देश की भी नहीं, विदेशों की भी बात कर रहे हैं। आज के जमाने में दुनिया के लोगों को मालूम है कि अब अगर तकलीफ आई है तो मुझे शंकर के मंदिर जाना है, एक लोटा जल चढ़ाना है, एक बेलपत्री उठाकर खाना है। ये मेरा विश्वास कहता है कि मेरा रोग ठीक हो जाएगा। जब भरोसे के साथ आपके पास जाते हैं तो वो संभाल लेता है, भरोसे के साथ परमात्मा आपको संभालता है, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ वो संभाल लेता है। आए करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों लोग, कल जो अभिषेक हुआ, कल जो अभिषेक, इससे पहले जो पिछले वर्ष अभिषेक हुआ था, 44 करोड़ लोगों ने अभिषेक करा था। ये आस्था चैनल की टीआरपी और चैनलों की टीआरपी से मालूम पड़ता है कि कितने लोग अभिषेक करे हैं। कल मालूम पड़ा 63 करोड़ लोगों ने कल का अभिषेक करा था। 63 करोड़ अभिषेक एक साथ रात्रि को, पूरा देश विदेश सब जगह लोग करे हैं, सब जगह। जहां लोगों को मिट्टी नहीं मिली तो उन्होंने बर्फ का शिवलिंग बनाकर पूजन कर, बर्फ का, ये थोड़ी देर बाद गल जाएगा, विसर्जन हो जाएगा। ये शिव तत्व को जानना है। मेरा पूरा देशवासियों को दंडवत प्रणाम है। आपने जो विश्वास के साथ अभिषेक करा, मेरा भोलेनाथ अगले साल के पहले 3 महीने के अंदर जो झोली भर देगा, आप अगले साल फिर बढ़कर अभिषेक करो। सहजता नहीं शिव तत्व को जानना। वो तो कोई अलवर वालों के भाग्य खुल गए होंगे। आप सभी अलवर के आसपास वाले, चाहे वो हरियाणा के हो, चाहे वो मथुरा वृंदावन के हो, उत्तर प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, आप लोगों का ना जाने कौन सा पुण्य प्रबल हुआ होगा। और ये परिवार, जिन्होंने यजमान परिवार, जो शर्मा जी, खंडेलवाल जी और ये विजयवर्गीय जी, जो ये यजमान परिवार बने हैं, इनका कोई भाग्य प्रबल हुआ होगा और कोई किस्मत इस अलवर क्षेत्र की खुली होगी तो बाबा ने यीशु महापुराण की कथा यहां करा दी। ये तो किस्मत वाली बात है, भाग्य। और ऐसे ना जाने कितने अलवर के लोग होंगे जो सोच रहे होंगे हम कथा में जाएंगे, हम कथा में जाएंगे, हम कथा में जाएंगे। 7 दिन, आज कौन सा दिन हो गया? 5वां दिन हो गया, कल 6ठा दिन हो जाएगा। कल भी कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे रहेगा। परसों के दिन सवेरे 9 बजे से कथा हो जाएगी। और मालूम पड़े अलवर वाले सोचते रह जाएंगे, जाएंगे जाएंगे, टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, और बाद में झोली वही खाली की खाली रह जाएगी और मालूम पड़े कथा पूर्ण हो जाएगी। वो आया लुटाने के लिए, वो पहुंचा लुटाने के लिए। लोगों ने कहा बहुत भीड़ है, गाड़ी दूर छोड़ना पड़ेगी, वहां तक पैदल जाना पड़ेगा, वहां कीचड़ भी हो रहा है, पानी भी गिर रहा है, कीचड़ बहुत ज्यादा है, कपड़े गंदे हो जाएंगे। अरे नर कपड़न से डरत है और नरक पड़न से ना आए। जरा विचार करना, कपड़े गंदे हो जाए चल जाएगा, पर ये जीवन गंदा नहीं होना चाहिए। उस जीवन की सार्थकता होना चाहिए, सार्थकता लगाओ। जिसने जीवन का एक आनंद सुख पा लिया, पार्वती जी के सम्मुख में बोल दिया उस साधारण से व्यक्ति ने कि मैं दुख अगर किसी को बता दूंगा तो कम नहीं हो जाएगा, दुख मेरा उतना ही रहेगा, तो क्यों ना मैं भगवान का भजन करूं, भजन करूंगा तो दुख मेरा कम पड़ेगा, मुझे स्मरण दुख का नहीं आएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, भगवत भजन में रम जाऊंगा, भक्ति में डूब जाऊंगा, भक्ति में। जिनको भगवान ने थोड़ा बहुत धन ज्यादा दिया, उन्होंने दोनों हाथों से लोगों को खूब खिलाया, पानी पिलाया, शरबत पिलाया, पानी पिलाया, बिस्कुट खिलाया, टॉफी खिलाई, पूड़ी सब्जी खिलाई, खिचड़ी खिलाई, पोहा खिलाया, हलवा खिलाया, ब्रेड पकोड़ा खिलाया। एक कोई कल बता रहे थे, कोई एक भाई है, उसका नाम हमारे पास ने वहाँ कमरे में रखा है, कहा गुरुजी प्रतिदिन जिस दिन से कथा चालू हुई है उस दिन से 1.5 कुंटल मूंग के दाल का देसी घी का हलवा बनवा कर लाता है और 1.5 कुंटल हलवा बांट कर जाता है प्रतिदिन। कहा गुरुजी एक कोई लेडीज है, वो 2 बोरा भर भर के, 3 बोरा भर भर कर ब्रेड पकोड़े बना कर लाती है अपने घर में तल तल कर, और बोरा भर कर लाकर 1.5, 2, 3 बोरा ब्रेड पकोड़े बांट कर चली जाती है। धन्यता है साहब, मैं नमन करता हूं आपके विचारों को, आपके इस धन को। लोग मरने के बाद खिलाएंगे, मालूम पड़ेगा कि खाया कि ना खाया, खिलाया कि ना खिलाया। ये मौका मिला इन शिव भक्तों की सेवा करने का, और जिसने दिल से कर ली, बाबा ने उसको छप्पर फाड़ कर दे भी दिया, दिल से दिया है, दिल से। करी सेवा जितनी जितनी बनी, जिससे जैसी बनी कर। सुना सुन लिया। नंदनवन से पार्वती मैया, पार्वती जी अब महाकाल बन गई हैं, और महाकाल वन में भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि तुम रूप रख कर जा रही हो तो मैं भी रूप रख कर जाऊंगा, मैं रूप बदल कर जाऊंगा।
मैं रूप बदल कर जाऊंगा। शंकर भगवान ने लकुलेश अवतार ले लिया। हाथ में खप्पर, छड़ी, जटा, शरीर पर एक रुद्राक्ष की माला और पूरे तन पर भस्म रमा था मेरे भोलेनाथ जी का। लकुलेश अवतार, लकुलेश। एक छड़ी लिए, एक दंड, एक छड़ी। ये कौन सा अवतार है भगवान शिव का? जरा समझिएगा। महाकाल वन में लकुलेश अवतार कर कर धारण कर कर भगवान शंकर पार्वती के साथ में भ्रमण कर रहे थे। और भ्रमण करते करते 4 शिष्य लकुलेश भगवान ने 4 जगह से भिक्षा को मांगा है। अवंतिका पुरी महाकाल वन में 4 स्थान से भिक्षा को प्राप्त किया। 4 स्थान, 4 शिष्य। वो 4 शिष्य नहीं, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, ये समझ लीजिए कि इन चारों को मेरे महादेव ने साथ लिया। एक बहुत सुंदर सा प्रसंग आपके जीवन में आपको काम आ सकता है। कभी मौका लग जाए, कभी मौका लगे। डॉक्टर ने इस बेटी ने तो 15 साल की आयु में शिव पर विश्वास कर कर अपने शरीर की गांठ को जल चढ़े हुए जल से, बेलपत्र से ठीक कर लिया और डॉक्टर ने नॉर्मल रिपोर्ट भी कर दी। आपसे कहना चाहेंगे कभी मौका लगे और कोई ऐसा डॉक्टर कहे कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा, या शरीर में ये रोग आ गया है और बड़ा भारी रोग है, इस रोग का कोई इलाज नहीं है, तब उस जगह पर एक बेलपत्र, मात्र एक बेलपत्र अपने दरवाजे से, अपने घर से लेकर जाना। पहले बेलपत्र की पत्ती अपने घर में लाएं, घर में लाकर जिस स्थान पर जल का पात्र भरते हो, जिसको हमारे यहाँ पितरों का स्थान कहते हैं, परिंडा कहते हैं। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं वो मालूम नहीं है हमको। हमारे यहाँ परिंडा कहते हैं। परिंडा मतलब जहां जल भरकर रखते हैं, पानी भरकर रखते हैं, हंडा भरकर रखते हैं, बाल्टी भरकर रखते हैं। रसोई घर में जहां पानी भरते हो भोजन बनाने के लिए, लोगों को पिलाने के लिए। आजकल तो वो डब्बा लग गया आरओ का, तो लोग हंडा वंडा नहीं रखते। पर हमारा तो निवेदन है कि भले वो आरओ का डब्बा लग गया हो, भले वो डब्बा लग गया हो, पर हमारा निवेदन है कि एक छोटा सा हंडा, भले स्टील का, तांबे का, पीतल का या मिट्टी का, एक हंडा आपके पास में होना चाहिए। एक हमारा निवेदन है, होना चाहिए। वो पितरों का स्थान है। अब महाराज कहा डॉक्टर ने रोग भारी है, डॉक्टर ने कह दिया इनको तकलीफ बहुत ज्यादा है, इसका ऑपरेशन होगा, तकलीफ है, आगे चलकर बहुत बड़ी बीमारी के योग बन रहे हैं, कोई तकलीफ आने वाली है। उस जगह पर ये लकुलेश अवतार शिव जी का आपके जीवन को सार्थक करेगा। वो एक कहते हैं ना कि वो कोरोना का वैक्सीन लगवा लिया तो वो फिर वो वायरस अंदर नहीं आता है, प्रवेश नहीं करता। भगवान शिव के जितने नाम हैं, भगवान शंकर के जितने अवतार हैं, भगवान शिव के जितना गुणगान है, भगवान शंकर के जितना स्वरूप है, ये सब शिव जी का जो नाम है, शंकर भगवान का जो स्मरण है, शंकर जी की जो नामाशैली है, ये सब कहीं ना कहीं हमारे लिए वो इंजेक्शन है जो हमारे जीवन की सार्थकता दे देता है, हमारे जीवन का आनंद का, हमारे जीवन की प्रसन्नता। शंभु शरणे मांगो घड़ी रे दुख काटू, दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे बड़ी मांगो घड़ी रे दुख काटू, दया करी दर्शन आपो। लकुलेश अवतार, एक बेलपत्र सबसे पहले अपने घर में जहां पानी कंडा है, परिंडा है, जल है, स्थान है, वहां रखकर पात्र में, स्वच्छ पात्र में अपने पूर्वजों का स्मरण कर वो बेलपत्र, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसकी जड़ का स्पर्श कर वो बेलपत्र देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर फिर एक लोटा जल बाबा को चढ़ाकर उसका आचमन कर फिर चले जाओ। डॉक्टर कहकर भेजेगा अब बीमारी इतनी बड़ी नहीं है, उसको कंट्रोल करा जा सकता है। नाम कौन सा लेना है? जम के बोलो जरा। लकुलेश महादेव, शिव का एक अवतार, अड़भंगा अवतार है मेरे महादेव का, अड़भंगा अवतार, लकुलेश अवतार। कूर्म पुराण में, मत्स्य पुराण में, स्कंद पुराण में, शिव महापुराण के अंतर्गत लकुलेश अवतार का वर्णन मिलेगा। फिर मेरे लकुलेश भगवान ने जो कि अड़भंग जीव, दो अवतार मेरे बाबा के बड़े विचित्र, एक अवधूतेश्वर, एक लकुलेश, एक शिव जी का अवधूतेश्वर अवतार, अवधूत। जब महादेव को क्रोध आया और क्रोध को ब्रह्मा जी ने ले जाकर समुद्र में डाला, डालते से जो भगवान का एक स्वरूप, अवधूतेश्वर का जो स्वरूप प्रकट हुआ था, उसी अवधूतेश्वर के प्रकट स्वरूप से जलंधर का प्रागट्य हुआ। एक अवधूतेश्वर और एक लकुलेश।
ये तो बड़े विचित्र है, बड़े विचित्र। अवधूतेश्वर अवतार भगवान शिव का जो अवधूत नाम है, भगवान शंकर का जो अवधूतेश्वर नाम है, भगवान शिव का जो अवधूतेश्वर वर्णन किया गया है, ये अवधूतेश्वर भी हमारे लिए बड़ा सिद्ध नाम है, बड़ा सिद्ध है। इसलिए एक बार सब प्रेम से बोलेंगे, बोल अवधूतेश्वर भगवान की, श्री लकुलेश महादेव की। ये लकुलेश भी भगवान शिव का एक आनंदित होता, एक श्रेष्ठतम है। थोड़ा सा अड़भंगा, तन पर भस्म, जटा, नेत्र, हाथ में कपाल, सुंदर एक छड़ी, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, लकुलेश भगवान, और चले अड़भंगे होकर पार्वती जी के साथ अड़भंग। और फिर विनती निवेदन जो किया शिव तत्व के लिए, अरे शिव के सिवा कहीं दिल ना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा। ये शिव का एक अड़भंगा स्वरूप है, शंकर का एक आनंदित स्वरूप है, जिसमें व्यक्ति खो जाए। शिव महापुराण में आने के बाद होता क्या है, ये लोग, ये पूरे बैरिकेड के आसपास में लोग 3-3 घंटे, और 3 घंटे तो कथा कही है, उसके पहले 1-2 घंटे पहले से खड़े होंगे, कम से कम 2 घंटे पहले से खड़े होंगे, 2-2.5 घंटे 3 घंटे से पहले खड़े होंगे, और 3 घंटे कथा के 6 घंटे तक लगातार बैरिकेड में एक जगह टंगे की टंगे खड़े हैं। मैं आस्था वालों से कहूंगा कभी कभी इन पर भी कृपा कर दिया करो। 3 घंटे पहले से 3 घंटे कथा के 6 घंटे तक एक जैसे खड़े इंतजार में उसकी परीक्षा। और ये फिर कहेंगे, ये कहीं और अगर कोई प्रसंग होता और कहीं अगर कथा का भाव होता तो लोग इनके लिए सोफा और कुर्सी और मेटिन और बढ़िया आनंद में बिछा देते, पर इनकी जो भक्ति है ये कोई व्यवस्था नहीं देखती, इनकी भक्ति केवल महादेव देखती है और महादेव के चरण देखती है। ये अविरलता भक्ति। मैं प्रणाम करता हूं आप लोगों को, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप अपना कीमती समय निकालकर मेरे शंकर की भक्ति को पाने के लिए आए, और ये विश्वास के साथ इस व्यासपीठ से कह सकता हूं, आपकी भक्ति खाली नहीं जाएगी। 3-4 घंटे खड़े रहे हो, उसकी भक्ति खाली नहीं जा सकती, आपका जीवन आनंदित होगा, ये निश्चित है। आयो, बड़ी दूर दूर से आए, बड़ी दूर दूर से, कोई धूप में खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, कल पानी गिरता रहा उसमें खड़े रहिए। अविरलता भक्ति है तुम्हारी, ये तुम्हारी अविरल भक्ति, ये खाली नहीं है, अविरल। नाम मत भूलना, कौन सा महादेव? लकुलेश महादेव, नाम ना भूलिएगा, लकुलेश का स्मरण करिएगा, कभी कभी अवधूतेश्वर का स्मरण करिएगा। एक माँ, आज हम जब विजयवर्गीय जी के यहाँ पर ठहरे हुए हैं, तो वहाँ आते आते वो विजयवर्गीय जी की धर्मपत्नी ने, बहुत सारी माताएं वहाँ पर बैठी हुई थी, तो उनमें से एक माता से मिलवाया विजयवर्गीय जी की धर्मपत्नी ने, आदरणीय भाभी जी माता जी ने, कि गुरु जी इनको कैंसर हो गया था। वो बेटी थे जिसको कैंसर हो गया था, कथा में आई है क्या? जिसको कैंसर हो गया था और पेट का कैंसर था, और आई होगी गई जिससे मिलवाया था, चली गई है। तो कहा गुरु जी इनको पेट का कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने बोला कि ये 3rd स्टेज का है, इसने केवल शंकर का जल पीकर और एक बेलपत्र खा कर, गुरुजी बेलपत्र खाने से मुंह में छार हो गए थे, कई बार छाले पड़ गए थे, पर मैंने शिव की भक्ति नहीं छोड़ी गुरुदेव। जब मुंह में छार हो गया तो बेलपत्र को पीस कर उसकी गोली बनाकर पानी से निकल जाती थी, जिससे मुंह में छार ना हो। और गुरुदेव ऐसी कृपा हुई, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी सारी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई, मेरा कैंसर समाप्त होगा। ये शिव तत्व है, योग घड़ी है, ये त्रिकालदर्शी है, कैलाशी अविनाशी है। इसमें भक्ति का बल बढ़े, तुम्हारा विश्वास। एक पत्र आया है, देखिए, मेरा नाम रुद्रांश सैनी है, पुत्र श्री जितेंद्र कुमार सैनी, निवासी 58 ओमकार कॉलोनी, 58 ओमकार कॉलोनी, NEB, सही है, हाउसिंग बोर्ड अलवर से, सही बोला एड्रेस? NEB इसमें लिखा है। मेरा नाम रुद्राक्ष सैनी है, पुत्र श्री जितेंद्र कुमार सैनी, निवासी 58 ओमकार कॉलोनी, NEB हाउसिंग बोर्ड अलवर से हूँ। भोलेनाथ की दया का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मैं 10 वर्ष का हूँ गुरुजी, मेरी लिखावट अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने टाइप करा कर आपको भिजवा रहा हूँ मेरे परिचित से। अभी ज़्यादा अच्छे से मुझे कुछ आता नहीं, पर बाबा की कृपा से मैंने लिखा है। गुरुदेव, सबसे पहले मैं बाबा को वर्णन करूं, दंडवत करूं, और जजमान जी को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने हमारे अलवर को शिव पुराण की कथा दी है। गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं बाबा की कथा का, मैं क्या स्मरण करूं गुरुदेव। मेरे कान के पास में गठान हो गई थी, वो गठान डॉक्टर ने बड़ी विचित्र बता दी थी, जिससे मेरे गले में से भोजन नहीं उतरता था, खाना पीना बंद हो गया था गुरुदेव, शरीर के अंदर कुछ जा नहीं रहा था, गठान भारी थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। डॉक्टर कहे जांच होगी गठान की भी, सब चिंता में आए गुरुदेव, पर बाबा का हम क्या वर्णन करें, शिव तत्व का हम क्या वर्णन करें। 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा गुरुदेव, और वो जल पीता था और लगाता था,
दूसरी बार जब जांच कराई गुरुदेव तो वो गठान बाबा की कृपा से पूरी गल चुकी थी और मैं ठीक हो गया, इसलिए मैं बाबा को नमन करता हूं। शिव तत्व ओ घड़ी कहीं बैठे हो? रुद्रांश सैनी पुत्र श्री जितेंद्र कुमार सैनी कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते बाबू। शिव तत्व इसी को कहते हैं, इसी को वन में मेरे देवाधिदेव महादेव लकुलेश महादेव बनकर पधारे। पार्वती जी ने 4 शिष्यों की परीक्षा ली। ये बचपन, ये जवानी, ये अधेड़ी, ये बुढ़ापा हमारा परीक्षाओं में निकल जाता है। एक बात कहेंगे, सबकी परीक्षा लो, पर किसी सतगुरु की जो शंकर पर भरोसा करता हो, शंकर पर विश्वास करता हो, शंकर पर दृढ़ता रखता हो, शिव भक्ति में जो 24 घंटे डूबा रहता हो, या मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव की कभी परीक्षा मत लो, मेरे शंकर की कभी परीक्षा मत लो। मेरे शिव की परीक्षा से दूर रहिए, मेरे शंकर की परीक्षा से दूर रहिए। शिव की कभी परीक्षा नहीं लेना, शंकर भगवान की कभी परीक्षा ना, शंकर के जो भक्त होते हैं उनकी कभी परीक्षा ना। ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे आपको, बहुत सारा ज्ञान देंगे, बहुत सारी बातें बोलेंगे, पर हमें उस महादेव की कोई परीक्षा नहीं। हाँ, शंकर की परीक्षा मत लो, किसी सतगुरु की परीक्षा मत लो, कोई शंकर के उपासक की परीक्षा मत लो, शंकर भगवान की परीक्षा मत लो, पर उनकी प्रतीक्षा करो, इंतजार करो कि वो कब कृपा करेगा, कब दया करेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम है। आप अपने जीवन काल में जिसका साथ कर रहे हो, जिसका साथ पकड़ रहे हो, उसमें आपकी स्मरणता होना चाहिए कि आप जिसके साथ में हो उसके साथ में रहकर आप उससे क्या सीख रहे हो। अच्छी जगह पर बैठोगे अच्छा कुछ प्राप्त होगा, बेकार जगह पर बैठोगे बेकार कुछ प्राप्त होगा। 3 घंटे आप इस कथा के पंडाल में बैठे हो तो तुमने कोई गलत काम नहीं किया। 3 घंटे बैठकर कथा के पंडाल में से कुछ ग्रहण किया है। 3 घंटे बैठकर कथा के पंडाल में तुमने कोई झूठ नहीं बोला, कपट नहीं करा, बेईमानी नहीं करी, प्रपंच नहीं करा, कोई गलत कार्य नहीं करा, किसी को अपशब्द नहीं कहे, किसी को ताना नहीं दिया, किसी को आड़ी टेढ़ी बात नहीं बोली। 3 घंटे बैठकर तुमने भजन किया। अच्छी जगह बैठे हो, अच्छा तुमको मिलेगा जरूर, अच्छा तुमको प्राप्त जरूर होगा, ये निश्चित। एक बात बहुत स्मरण में रखिए, यहां से निकलो ना, जब यहां से बाहर जाओगे एक चाय बाहर जाते जाते ठेले वाले से लेना। हाँ, ठेले वाला कोई चाय बेच रहा हो उससे पूछना चाय कितने की है। ठेले वाला कह देगा 10 रुपए में। मिलती है ना? अरे बोलो तो जम के, मिलती है? कितने की चाय? 10 रुपए की। ठेले वाले से, हाथ गाड़ी वाले से चाय लेना 10 रुपए की। और आगे जाना किसी अच्छी दुकान में, साधारण सी दुकान हो, ज्यादा वीआईपी नहीं, साधारण सी, उसमें जाना, चाय देना कितने की? 15 रुपए की। उससे वीआईपी होटल में जाना जिसका डेंटिंग पेंटिंग अच्छा हो, थोड़ी साज सज्जा ठीक हो, डेंटिंग पेंटिंग अच्छा हो, चाय देना कितने की? 20 रुपए की। अब 5 स्टार होटल में जाओ, बहुत बड़ी होटल, बहुत बड़ी, और बहुत बड़ी होटल में जाना और वहां जाकर चाय लाना। चाय की कीमत 50 रुपए, 150 रुपए, 100 रुपए। एक चाय ठेले पर ली 10 रुपए की थी, दुकान पर ली 15 रुपए की थी, होटल पे ली 20 रुपए की हुई। फर्स्ट क्लास में गए तो वो और अलग मिली, और 5 स्टार में गए तो वही चाय 150 की मिली। शक्कर भी वही है, दूध भी वही है, चाय की पत्ती भी वही है, जिसमें पी रहा हो कप भी वही है। बस अंतर इतना है कि चाय 5 स्टार के अंदर है इसलिए 150 की है, रोड पर है तो वो 10 रुपए की है। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हें अपनी कीमत कैसे बनाना है। कहीं पान के ठेले पर खड़े रहोगे, जुआरी के पास बैठे रहोगे, दारू कुट्टे के पास बैठे रहोगे तो तुम्हारी कीमत केवल 10 रुपए की रहेगी, और कहीं सत्संग में बैठे रहोगे तो तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी। ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम पर निर्भर करता है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम किस जगह पर बैठे हो, किस स्थान पर बैठे हो, किस जगह पर बैठे हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा। आप बैठे कहां हो, आप किस स्थान पर बैठे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। महाराज, एक 10 रुपए की चाय साधारण से ठेले पर से 5 स्टार होटल तक चली गई। 5 स्टार होटल पर उस चाय की कीमत बढ़ गई। अर्थात हम अच्छी जगह पर अगर बैठे, सत्संग में जाकर बैठे, संकीर्तन में जाकर बैठे, भगवान की अविरल भक्ति में जाकर बैठेंगे तो निश्चित है हमारी स्वयं की कीमत मेरा देवाधिदेव महादेव बढ़ा ही देता है। वो कीमत बढ़ा, स्वयं की कीमत बढ़ा।
स्वयं। हमारी कीमत हमारी अच्छी जगह पर बैठने पर है, हमारी कीमत हमारी श्रेष्ठ जगह पर बैठने पर है, हमारी कीमत हम श्रेष्ठ जगह पर पहुंचे वहां से है। हमारे भगवत भजन से हमारी कीमत को आंका जा सकता है। तुम भगवान का भजन कर रहे हो, तुम स्मरण कर रहे हो। मीराबाई को कई लोग अपशब्द कहते थे, कर्माबाई को कई लोग अपशब्द कहते थे, ताना दे देते थे, आड़ा टेढ़ा शब्द कह देते थे, अपशब्दों को कह देते थे। पर मीराबाई, कर्माबाई, नामदेव, तुकाराम, प्रहलाद, ये जितने जितने शंकर के भक्त हुए हैं, इन्होंने अपनी अविरलता भक्ति को पाने का प्रयास किया। अविरल भक्ति। इसलिए खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, आप भी बोलिए, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें बसाए, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, बोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो। शिव की आराधना भक्ति। मेरे महादेव के 3 नेत्र हैं। कितने नेत्र हैं? 3। आपके कितने नेत्र हैं? कितने? तो ना। शंकर भगवान अगर पृथ्वी पर रहते हैं, मृत्यु लोक में मेरा देव अधिदेव महादेव अगर रह रहे हैं, तो मेरे शिव जी अगर मृत्यु लोक के देवता हैं तो उनके 3 नेत्र हैं। देव अधिदेव महादेव के 3 नेत्र हैं। तो हमारे भी कितने नेत्र हैं? 2 नहीं, 3। एक, हम अपनी अच्छाई को देखें, दूसरा हम अपने परिवार की अच्छाई को देखें, और तीसरा नहीं, हम अगर दूसरे की बुराइयों को ढूंढ रहे हैं तो हमारा करा गया अच्छा कर्म नष्ट हो जाता है। 3 नेत्र शिव के। ये साधारण नहीं है महाराज। अपनी अच्छाई देखना एक नेत्र का काम। मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मैंने जो किया बहुत अच्छा किया। दूसरा नेत्र जिससे हम अपने परिवार की अच्छाई देखते हैं, मेरे परिवार ने जो करा बहुत अच्छा करा। और तीसरा नेत्र मेरे महादेव ने सबको दिया है, जिससे वो हर एक व्यक्ति की बुराई ढूंढा करता है, चाहे वो जहां रहता है, किसी ना किसी में से कुछ ना कुछ बुराई ढूंढने का प्रयास करता है। उसने करा ऐसा कर दिया, उसने बोला ऐसा बोला। शिव तत्व मना करता है। मेरे ओघड़दानी की कथा कहती है, मेरे शंकर भगवान का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, देव अधिदेव महादेव की पावन कथा कहती है कि हम अपने नेत्र का सदुपयोग क्या कर रहे हैं। हम अपने नेत्रों का सदुपयोग क्या करें। महाराज बड़ी मुश्किल से ये नेत्र मेरे देव अधिदेव महादेव ने दिए, बड़ी मुश्किल से। हम इसका उपयोग क्या कर रहे हैं? जो शरीर मिला, 2 मित्र थे, दोनों मित्र शहर में गए, मकान लिया किराए से, मकान किराए से लिया, उसमें रहना चालू कर दिया। एक मित्र और दोनों मित्र रहते रहते कुछ महीने, साल निकल गए, कुछ साल निकल गए। और सालों निकलने के बाद में जब साल निकलते गए, एक दिन मकान मालिक आया और मकान मालिक ने कहा, दोनों से कहा मकान खाली कर दो। दोनों से कहा मकान खाली करो। अब पहला नंबर का जो मित्र था उसने तो तुरंत मकान खाली कर दिया और अपने गांव को अपने दूसरे मकान में चल दिया तुरंत। अब दूसरे नंबर का जो मित्र था उससे मकान मालिक ने कहा, चलो मकान खाली करो। उसने कहा, काय को मकान खाली करूं? 70 साल 75 साल इस मकान में रहते रहते हो गए, तो मैं मकान खाली काय को करूं? मैं मकान खाली नहीं करने वाला। 75 साल 80 साल हो गए रहते रहते मकान खाली नहीं करूं, नहीं करा। अदालत में केस चला, बाद में मकान मालिक जीत गया, मकान खाली करना पड़ा। पुलिस वाले आए, धक्का दिया, सामान फेंका, मकान खाली। एक ने तुरंत खाली कर दिया और दूसरा अपने मकान को खाली नहीं कर पाया। बड़ी बड़ी विडंबना है। एक तुरंत खाली कर देता है और दूसरा खाली नहीं कर पाता। उसी तरह 2 तरह के लोग संसार में रहते हैं। एक जो भगवान की भक्ति में जुड़ा हुआ है, भगवान के स्मरण में जुड़ा हुआ है, अविरल भक्ति में लगा हुआ है, तुरंत नोटिस आया और इसने मकान खाली करा, अपने इस मकान को तुरंत खाली कर देता है और यह आत्मा परमात्मा की ओर चली जाती है। और दूसरे नंबर का मकान में रहने वाला किराएदार वो होता है, पलंग पर पड़ा है, सड़ रहा है, परमात्मा खाली कराने को कह रहा है तो भी यह मकान को खाली नहीं कर पाता, उलझा रहता है, आसक्तियों में पड़ा रहता है, आसक्तियों में पड़ा, उलझा पड़ा, आसक्तियों में पड़ा हुआ है, आसक्तियों में रमा हुआ है, आसक्तियों में समाहित है वो। क्या दिया होगा?
आसक्तियों में पड़ा हुआ है। और जब आसक्तियां व्यक्ति को घेर लेती है, आसक्तियां व्यक्ति को पकड़ लेती है, तो फिर वो छोड़ता नहीं है। काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना ये व्यक्ति को पकड़ती है, खींचती है। शिव महापुराण का काम बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज जी, ध्यान दीजिएगा। भगवान कृष्ण, दुर्योधन, अर्जुन, शकुनी, सब, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती माता, पांडु, जितने भाई हैं पांडव सब एक साथ रह रहे हैं। कौरव जितने साथ थे सब एक साथ रह रहे, एक घर में रह रहे, एक परिवार में रह रहे। भगवान द्वारिकाधीश का आगमन भी हुआ, जाना भी हुआ, आना भी हुआ, सब मिले जुले, सब प्राप्त हुआ। पर देखिए दुर्योधन और अर्जुन में एक अंतर सबसे बड़ा था। दुर्योधन ना भीष्म पितामह से राय लेता था, दुर्योधन ना धृतराष्ट्र गांधारी से राय लेता था, दुर्योधन ना अपने भाइयों से राय लेता था, दुर्योधन ना द्वारिकाधीश से राय लेता था, दुर्योधन ना अपने गुरु द्रोणाचार्य से राय लेता था, दुर्योधन जब भी राय लेता था अपने शकुनी मामा से राय लेता था। और अर्जुन सबको छोड़कर अगर राय लेता था तो द्वारिकाधीश से राय लेता था। दोनों में अंतर है, दोनों में। एक आप बैठ कर रहे हो, दूसरा आप राय किससे ले रहे हो, तीसरा भोजन कैसा कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या पाना चाहते हैं, कैसे भगवत भजन करना चाहते हैं। कितना सुंदर कहा है महाराज जी। मां जगतजननी पार्वती जी महाकाल वन में भ्रमण कर रही हैं, महाकाल वन में घूम रही, मां पार्वती महाकाल वन में भ्रमण कर रही। और भ्रमण करते करते महाकाल वन में जब पार्वती जी ने भ्रमण किया, माता पार्वती ने भ्रमण करते करते क्या देखा, माता पार्वती, 4 शिष्य, शिवजी, लकुलेश भगवान, भिक्षा का पात्र, एक कप्पर और एक हाथ में छड़ी लेकर मेरे महादेव सम्मुख में खड़े हैं। 4 स्थान पर मेरे महादेव जी ने, मेरे देवाधिदेव महादेव ने भिक्षा मांगने का प्रयास किया, 4 स्थान। और जब 4 स्थान पर जब मेरे देवाधिदेव महादेव ने भिक्षा मांगने का प्रयास किया, वो 4 स्थान सहजता के नहीं थे। देवाधिदेव महादेव ने उन 4 स्थान पर जहां पर लकुलेश बनकर भिक्षा मांगी, वो सहज स्थान नहीं थे, वो साधारण स्थान नहीं थे। पहला, मेरा देवाधिदेव महादेव जहां से कुछ प्राप्त कर रहा है, वो कोई साधारण सा एक जीव जिसके दरवाजे पर मेरे लकुलेश भगवान खड़े हुए हैं। साधारण, एकदम सहज, एकदम सिंपल। आवाज लगाई मेरे महादेव ने, अलख निरंजन हर हर। मेरे महादेव ने आवाज लगाई, तेज आवाज लगाकर, तुरंत उसी पद पर आवाज लगाकर कहा, भिक्षाम देहि। लकुलेश भगवान भिक्षा मांग रहे हैं, बहुत भूख लगी है, दीजिए भिक्षा। हाथ जोड़कर एक साधारण सा जीव, उसको दुनिया के लोग साधारण को गरीब समझ लेते हैं और गरीब को साधारण समझ लेते हैं। ये गलत फहमी है। शिव कथा कहती है जिसको भगवान ने पूरा शरीर दिया है, 2 नेत्र दिए हैं, वाणी दी है, श्रवण शक्ति दी है, पांव दिया, हाथ दिया। याद रखना, दुनिया के लोग कहते हैं कि ये गरीब है, कभी मत मानना। अगर भगवान ने पूरा शरीर ठीक दिया है, नेत्र दिए, वाणी दी, श्रवण शक्ति दी, पूरा शरीर सब अच्छा दिया है, तो महादेव को धन्यवाद देना कि तूने गरीब बनाकर पैदा नहीं करा, मुझे करोड़पति बनाकर पैदा करा कि शरीर अच्छा है। अगर ये शरीर बेकार दे देता, एक हाथ आंख गड़बड़ करके दे देता, कान गड़बड़ दे देता, मुंह गड़बड़ दे देता, या मेरे शरीर में कोई रोग लग जाता और मैं पलंग पर पड़ा रहता, तो वो किस काम का था। इस शरीर ठीक दिया, ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा, ये तेरी दया। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु दार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार। आयो शरण तिहारी शंभु दार। शिव कृपा से मिला, शंकर की उदारता से मिला, शिव तत्व की प्राप्ति से मिला। सहजता नहीं है महाराज। अगर वाणी अच्छी दी, शरीर अच्छा दिया, तो प्रयोग अच्छा होना चाहिए। श्रेष्ठता हम संसार सागर के लोगों को दे। दो जगह ब्रेक होना बहुत जरूरी है। कितनी जगह? बोलो बोलो, जम के बोलो। 2 जगह पर ब्रेक होना बहुत जरूरी है। एक गाड़ी में ब्रेक होना जरूरी है और एक अपनी वाणी में ब्रेक होना जरूरी है। ये 2 जगह के ब्रेक जीवन में सफलता दे जाते हैं। गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो एक्सीडेंट हो जाएगा, जी बर्बाद हो जाएगा।
और वाणी में अगर ब्रेक नहीं है तो व्यक्ति नष्ट है, जीवन बेकार है। बड़ी जरा जरा सी बात में क्रोध कर देना, गाली दे देना, अपशब्द कह देना, आड़ा टेढ़ा कर देना, बड़ी मुश्किल से मेरे भोले बाबा ने कोई करुणा करी होगी, कृपा करी होगी तो यह मनुष्य का शरीर दिया, बड़ी कृपा करी होगी तो सारा डिपार्टमेंट अच्छा दिया, एक भी डिपार्टमेंट गड़बड़ नहीं दिया। कुछ कृपा करी होगी तो वाणी अच्छी दी, कुछ कृपा करी होगी अच्छा पद दिया, कुछ कृपा करी होगी प्रतिष्ठा दी, कुछ कृपा करी होगी इज्जत दी, कुछ कृपा करी होगी अच्छा राज पाठ दिया, कुछ कृपा होगी तो धन और वैभव दिया। अब भगवान ने सब कुछ दे दिया, अब आपके ऊपर है कि आप अपनी गादी का, अपने इस वैभव का, अपने इस धन का, इस शरीर का सदुपयोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि हमें अपनी प्रतिष्ठा का, अपनी गादी का, अपनी कुर्सी का, अपने पद का, अपने आनंद का हमने उसका सदुपयोग करा कि ना करा। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये हमारे ऊपर निश्चित करता है। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बचना पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, तेरे कर्म का फल ही तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शंकर भगवान ने लकुलेश रूप धारण कर भिक्षा पात्र हाथ में लेकर, एक छड़ी हाथ में लेकर मांगने के लिए दरवाजे पर खड़े हैं। भूख लग रही है, कुछ दीजिए। सामने खड़ा हुआ साधारण सा एक सहज सा व्यक्ति हाथ जोड़कर कह देता है, निवेदन कर देता है, बाबा जी, ओ बाबा जी। साधारण सा व्यक्ति ने एक शब्द कहा, बाबा जी आप हमारे दरवाजे पर मांगने के लिए खड़े हो, निवेदन आपसे इतना है कि हम तो जो आप सामने खड़े हो आपसे ही तो मांगकर हम खाते हैं, और आज मेरा बाबा मेरे दरवाजे पर मांगने के लिए आया। कभी तुम्हारे दरवाजे पर कोई मांगने वाला आए ना तो अहंकार में मत फूलना कि तुम देने वाले हो। मांगा उसी के दरवाजे से जाता है जिसको भोलेनाथ ने पहले से दे रखा होता है, उसी के दरवाजे पर मांगने के लिए कोई जाता। आप अहंकार ना करते हुए कि मेरे पास मांगने के, ना 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 ना, तुम्हें मांगने के लायक, अर्थात तुम्हें मेरे बाबा ने इतना दिया है कि तुम्हारे दरवाजे पर लोग खड़े हैं, लाइन लगी है, आए गए पीछे आगे सब दूर, गाड़ी घोड़ा सब नौकर चाकर, ये मेरे बाबा की कृपा है। इसलिए ये मानना कि वो बाबा ने मुझे दिया है, इस लायक बनाया कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। एक बिस्कुट का पूड़ा अगर आप बांट रहे हो, एक टॉफी आप बांट रहे हो, पूरी सब्जी आप बांट रहे हो, कुछ आप अगर दुनिया के लोगों को खिला रहे हो तो ये मत सोचना कि तुम कुछ कर रहे हो, ये तो मेरे बाबा ने तेरा हाथ पकड़कर ऊपर की ओर बढ़ा दिया, तुझे इस लायक बना दिया कि तू कुछ दे रहा। यहां जितनी मेरी जीजी आई हैं, जितने मेरे भाई लोग बैठे हैं, उनसे निवेदन है, कभी जिंदगी में ये मत महसूस करना कि तुम किसी को खिला रहे हो, तुम किसी को दे रहे हो, तुम किसी को प्रदान कर रहे हो। ये तो उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी दया है। कि दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ये उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा, ये उसकी कृपा है जो हम इस लायक बनाए। हम पैदा हुए, आप पैदा हुए, आपको मालूम था कि आप अच्छे घर में पैदा हो जाओगे? आपको मालूम था आपको अच्छा कुल मिल जाएगा? आपको मालूम था आपका शरीर अच्छा मिल जाएगा? ना ना ना, हमको मालूम ना तुमको मालूम। ये तो पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म होगा जिसके कारणवश भगवान ने हाथ पकड़कर हमको यहाँ शिव महापुराण की कथा में बिठा दिया। ये उसकी उदारता से मिला, ये उसकी दया से मिला है। लकुलेश भगवान का अवतार एक भिक्षा मांगने के लिए द्वार पर पहुंचे हैं, हमारा द्वार पर भिक्षा के। अपनी दृष्टि का सदुपयोग करना, अपनी वाणी का सदुपयोग करना। और लकुलेश भगवान पहले दरवाजे पर भिक्षा का स्मरण किए हैं। लकुलेश भगवान के 4 दरवाजे की भिक्षा का वर्णन अपने को कथा के अंतर्गत लेना है, पर समय की अवधि को देखते हुए एक जगह का भिक्षा का जो मांगने का क्रम किया, सहज व्यक्ति ने कह दिया हम तो आपसे लेकर आपको देते हैं, हमारा है। एक पुष्प हम भगवान को देते हैं तो यह ना सोचें कि आपने दिया, ये प्रकृति को मेरे देव अधिदेव महादेव ने फूल दिया, उसी को तुमने महादेव को दिया। जल प्रकृति ने अपने को दिया, वो अपने महादेव को दिया। दूध गौ माता ने दिया, वो हमने महादेव को दिया। बेलपत्र ये सब महादेव की है, हम महादेव को समर्पित करते हैं। अपना है क्या जो हम रखें? 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा में अपने चित्त में ये बात लेकर आ जाना। तुम्हें लगता है कि घर परिवार ठीक नहीं चल रहा, बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे हो, बहुत तकलीफ की जिंदगी जी रहे हो, तो समझ लेना अब ये घर तुम्हारा नहीं। इसको आज से कथा सुनने के बाद ये मेरा घर, मेरा परिवार सब मैंने शंकर भगवान को सौंप दिया, अब वो जाने और उसका काम जाने। हमारा परिवार हमने देवादिदेव महादेव को दे दिया।
हमारा घर हमने महादेव को दे दिया। अब घर में रहने वाले, परिवार में रहने वाले सब शिव के हैं। जाई विधि राखे राम, जाई विधि रहे, शिव के भरोसे छोड़ दो, उसके सहारे छोड़ दिए। बोल बम का नारा है, इतना धीरे बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। अच्छे से तो बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शंकर भगवान की भक्ति करिए। शिव स्मरण में 3 जगह का भिक्षा का वर्णन किया। अगर कल की कथा में हम भूल जाएं लकुलेश भगवान का, क्योंकि कल की कथा में 3 जगह जब भिक्षा मांगेंगे उसमें एक स्थान ऐसा आता है जब स्थान पर हम लकुलेश भगवान की दुर्वा का जो प्रयोग करें और बेलपत्र का प्रयोग करें तो हमारे जीवन की सार्थकता हो। अगर हम कल भूलें तो आप लिखकर भेज देना कि लकुलेश भगवान की भिक्षा की कथा रह गई है, हम उसको स्मरण करेंगे। आज कथा का 5वां दिवस यहाँ विराम की ओर ले रहा है। बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोग आए हो। निवेदन है अपनी गाड़ी घोड़ा जरा धीरे धीरे चला कर ले जाना। चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स पहनकर मत लेकर आओ ना। यहाँ पर अपने सामान की, अपने बच्चों की स्वयं रक्षा करो। सुंदर 22 तारीख से 28 तारीख तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक मैनपुरी उत्तर प्रदेश में सुंदर शिव महापुराण की कथा का आनंद होगा। सारे उत्तर प्रदेश वाले, उत्तर प्रदेश में ये कथा, एक ही कथा उत्तर प्रदेश को मिली है। राजस्थान को सावन में 2 कथा मिली थी, एक पुष्कर और एक अलवर। उत्तर प्रदेश को एक कथा मिली है, इसलिए 22 तारीख से 28 तारीख तक मैनपुरी उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाइए और अपने जीवन को सार्थक करिए। आज की कथा यहाँ विराम ले रही है बड़े भावों के साथ में। 5वें दिवस की कथा विराम लेगी। कल 6ठा दिन और 7वां दिन 2 दिन और रहे हैं। बड़े भाव से सेवा करो, आनंद पाओ और अपने जीवन को सार्थक